क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि आई एम डूइंग एवरीथिंग, जैसे अभी मैम ने कहा ना, टू द डॉट मेरे कोच जो मुझे बोल रहे हैं मैं फॉलो कर रहा हूँ। आई एम एक्सरसाइजिंग, आई एम फॉलोइंग द डाइट प्लान, आई एम ड्रिंकिंग माई वाटर, मैं हर एक चीज कर रहा हूँ, फिर भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। इफ दैट इज द केस देन चेक वेदर यू आर स्लीपिंग इनफ। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा हम तो मैं तो नींद करेक्ट, कितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि आई एम टेकिंग इनफ स्लीप? हाउ मेनी ऑफ यू फील? रिएक्शन विंडो। अच्छा चलो, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अभी भी सही इनफ नहीं सो रहा हूँ? यूज द रिएक्शन विंडो, हैंड रेस, रिएक्शन विंडो में जाइए। आई वांट टू सी ऑल द रिएक्शन विंडोज हैंड्स कमिंग अप। ओके ओके, ऑनेस्ट आंसर्स, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। इसमें मेरा भी हाथ ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज इवन आई नो आई एम नॉट स्लीपिंग इनफ, सो नथिंग टू हाइड। ओके, तो ये होता है। और अच्छा, अमित का दोनों हाथ ऊपर। ओके, अमेजिंग, यू नो, सम ऑफ यू आर अमेजिंग रियली। तो इस तरीके से यू नो वी फील दैट वी आर स्लीपिंग इनफ, बट बहुत इन रियलिटी हम बहुत कम सो रहे हैं। आई जस्ट गो थ्रू सम स्टैटिस्टिक्स जो जरूरी है जितना आपको नींद लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एज। आपका नींद का जो स्लीप टाइमिंग है वो भी अफेक्ट होता है, हाउ मच यू शुड बी स्लीपिंग। So if you are 65 years and above, kindly don't unmute yourself. If you are 65 years and above, you need at least 7 to 8 hours of sleep. Okay? तो पहले तो यहाँ पे बबल बर्स्ट हो गया। हमें लगता था कि हमें 7 to 8 hours of sleep. Anybody above 65 year? नहीं ना? तो अगर नहीं हो तो आपको इससे ज्यादा स्लीप की जरूरत है. You need more than that. So if you're 65 and above, you need around 7 to 8 hours of sleep. अगर आप 26 से 64 years के बीच में हो, जिसके जो रेंज में हम सब है यहाँ पे अभी, 26 to 64 years, you need around 7 to 9 hours of sleep. If you're 18 to 25, again you need around 7 to 9 hours of sleep. अगर आप 14 से 17 साल के हो, teenage, you need around 8 to 10 hours of sleep. तो आपके बच्चों को सोने दो, they need it. ठीक है, उठाओ मत. Then if you are around 6 to 13 hours of 6 to 13 years of age, आपको 9 से 11 घंटा नींद चाहिए. 3 से 5 साल toddlers, children 3 to 5 years need around 10 to 13 hours of sleep. 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं उनको 11 से 14 घंटे का नींद जरूरी है. 4 to 11 months 12 to 15 hours. And just born होते हैं 0 to 3 months के बीच में they sleep up to 17 to 20 hours of sleep. आप देखो बच्चे हमेशा सोते रहते हैं, 3-4 घंटे ही जगते हैं और फिर बाकी का टाइम सोते हैं, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर देयर ग्रोथ. उनके डेवलपमेंट के लिए वो जरूरी है. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है थोड़ा नींद का कम होता है, बट हम बहुत ज्यादा उसे कम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फ्रैंकली वी आर अंडरमाइनिंग ऑल अदर एफर्ट्स इफ यू आर नॉट स्लीपिंग. अब सब कुछ जो भी कुछ आप कर रहे हो, yes at night only, day sleep does not count, नाइट स्लीप, और वो भी उसका एक स्लीपिंग रूटीन होता है. उसका एक यू नो हाउ यू गो टू स्लीप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं कि आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल बंद किया और सो गए, दैट्स नॉट हाउ यू स्लीप. ओके, सो देयर इज अ रिचुअल दैट यू नीड टू फॉलो टू स्लीप. तो नाइट स्लीप एंड दैट टू क्वालिटी स्लीप. देयर इज REM, रैपिड आई मूवमेंट होता है, डीप स्लीप होता है, जो एक्चुअल आपका स्लीप फेज होता है, ड्रीम फेज होता है. जैसे डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. Maybe sometimes someday we'll cover it, but quality sleep आपको मिलना जरूरी है. Okay, so that's very important. So this is something that you need to do. जैसे हम बाकी चीजों को प्रायोरिटी बनाते हैं, हमें हमारे स्लीप को भी प्रायोरिटी बनाना चाहिए. बहुत बार हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा रात को ये काम कंप्लीट कर लेंगे तो इट विल सेव मी मोर टाइम द नेक्स्ट डे, बट दिस इज रॉन्ग. अगर आप रात को लेट नाइट तक काम कर रहे हो, पहली चीज तो आप नोटिस करिए कि रात को जो भी आप काम करते हो उसका प्रोडक्टिविटी कम होता है. यू नीड मोर टाइम टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, ज्यादा टाइम लगता है. सेकेंडली, दूसरे दिन का भी प्रोडक्टिविटी आपका कम हो जाता है, सो आपको डबल लॉस हुआ. आपको जो काम करने को आधा घंटा लगता था वो रात को 1 घंटा लगा, और दूसरे दिन आपका प्रोडक्टिविटी कम हो गया, बिकॉज यू आर स्लीप डिप्राइव्ड.
So make sure that sleep कर रहे हो, it is very crucial. Now what happens to our body when you don't sleep enough? बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं और ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया रहेगा या मे बी अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप नींद इनफ नहीं होता है तो जैसे मैंने बताया, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, योर रिएक्शन टाइम गोज डाउन. द नेक्स्ट डे यू आर मोर ग्रॉगी, आपको फ्रेश नहीं लगता है. योर आईज आर बर्निंग, आपके आईज फील मोर सोर और ऐसा सोलन लगते हैं. योर रिएक्शन टाइम एंड योर एनालिटिक टाइम, जितना टाइम आपको रिएक्शन मतलब आपको सोचने के लिए और रिएक्ट करने के लिए और आपका जो थॉट प्रोसेस चलता है वो टाइम कम हो जाता है. It goes down. Then secondly, lack of sleep will lead to poor decisions, bad decisions. आपको डिसीजन मेकिंग के अंदर दिक्कत होगा. You will not be able to decide very firmly कि मुझे ये करना है कि ये करना है, because your brain is deprived of sleep. Irritability बढ़ जाता है easily. छोटी छोटी बातों पे आपको irritate हो जाता है, because your tolerance level goes down when you are sleep deprived. Mobility impaired होता है, sluggish, your body becomes sluggish. You can't move that fast and more जितना easily as you are fresh. Then lower cognitive abilities, ये बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा पाया जाता है. आजकल बच्चों को रात को मोबाइल टीवी बहुत देखने की आदत होती है and it affects their academic. दूसरे दिन उनका स्टडीज, ये हर एक चीज अफेक्ट होती है. कॉग्निटिव एबिलिटी, मेमोरी, लर्निंग पावर, ये हर एक चीज अफेक्ट होता है. इन लॉन्ग टर्म this is very harmful for children. So you have to make sure कि बच्चों को रात को स्पेशली स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए. You need to cut down the screen time. Maybe 7, 8, maximum 9 is the time when your screen has to go off. Your TV, mobile, everything has to go off. Okay. Lower testosterone levels, which means lower libido. आपका sexual drive भी कम हो जाता है if you are sleep deprived. It can lead to erectile dysfunctions also. Then depression, ये बहुत नॉर्मल है. जिन लोगों का नींद यूजुअली रेगुलरली कम होता है, they have bouts of depression and decreased immunity function and more obesity. अगर obesity बढ़ेगा तो blood pressure, heart problems, diabetes, ये हर एक चीज बढ़ सकती है. So these are few of the things that are all associated with lack of sleep. Chronic sleep deprivation, एक आधी रात अगर आपको लेट हो गया, that's okay. बट अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर आपका नींद कम हो रहा है, आपका नींद जमा हो रहा है, एवरी डे यू आर स्लीपिंग ओनली 5 hours. आई वाज समवन लाइक दैट. आई कुड गो थ्रू द डे विद 5 hours, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे हेल्थ को अफेक्ट किया. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माय हेल्थ गॉट अफेक्टेड बिकॉज यू कैनॉट, बॉडी कैनॉट वर्क विद ओनली 5 hours ऑफ स्लीप. ठीक है, इसमें राइट टाइम ऑफ स्लीप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जैसे किसी ने मैसेज किया था, दिन में चलता है. नो, दिन में नहीं चलता. रात को भी देयर इज अ टाइम. इफ यू से आई एम स्लीपिंग एट 1 o'clock इन द नाइट एंड आई एम गेटिंग अप एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, ये नहीं चलेगा. यू नीड टू स्लीप एट द प्रॉपर टाइम. मे बी 10 o'clock, मैक्सिमम 11 o'clock you must be off to bed. 10, 10:30 you should be off to bed. Get up early in the morning. Maybe you can get up at 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock in the morning, and you'll find yourself getting up fresh. Okay. नेक्स्ट, स्लीप से क्या होता है? अपीयरेंस, हाउ यू लुक, योर स्किन, ये भी अफेक्ट हो जाता है. अगर आपका नींद कम है, इट विल लीड टू प्रीमैच्योर एजिंग एंड व्रिंकल्स. स्किन के ऊपर व्रिंकल्स बढ़ जाएगा. योर फेस विल लुक मोर बूढ़ा, एजेड. स्किन विल बिकम पेल. पिंपल्स और एक्ने का प्रॉब्लम बढ़ जाता है. आईज के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं. योर आईज बिकम पफी एंड पफिनेस बिलो द आईज. यहाँ पे नीचे बहुत लोगों का हाथ लगा के देखो, आपको है क्या? मुझे तो नहीं है. इफ यू आर टचिंग ओवर हियर एंड यू आर फीलिंग puffy, your skin up over here, it means that you are sleep deprived. You need to work on that. Okay. Then less sleep means more cortisol. और cortisol होता है वो stress hormone होता है. So less sleep means more cortisol. More cortisol, it breaks down collagen. Collagen is your skin protein. हमारे स्किन के अंदर which is the largest organ, उसमें प्रोटीन होता है. That protein is called collagen, जो हमारे स्किन को टाइट और इलास्टिक रखता है. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, कोलेजन कम होता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन लूज होना शुरू हो जाती है,
व्रिंकल्स आना शुरू हो जाता है। सो कोलेजन इनटेक करना जरूरी है। वी हैव अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट फॉर दैट विच इज स्किन बूस्टर, जो आपके बॉडी में कोलेजन बढ़ाने का काम करेगा। तो जितना आपके बॉडी में कोलेजन बढ़ेगा उतना आपका स्किन सपल रहेगा, एजिंग आपको इफेक्ट नहीं करेगा। सो यू कैन ऑलवेज ऐड ऑन स्किन बूस्टर फॉर योर स्किन, फॉर योर लुक्स, फॉर योर एजिंग। सो कॉर्टिसोल कोलेजन को ब्रेक डाउन करता है एंड जिससे आपका एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग और फास्ट एजिंग फास्टर हो जाता है। ओके, सो दिस वाज सम ऑफ द इफेक्ट्स और ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप ऑन योर बॉडी। अभी इसमें और एक चीज है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। व्हेन यू आर स्लीपिंग लेस, जितना जरूरी उससे आप कम सो रहे हो रेगुलर बेसिस के ऊपर, मैं बात कर रहा हूँ, नॉट वन डे बट रेगुलर बेसिस के ऊपर, देन रिसर्च हैज शोन कि ऑन द नेक्स्ट डे you on an average eat more 500 calories more, 500 कैलोरीज आप ज्यादा खाते हो। और ये 500 कैलोरीज ककड़ी, गाजर, ब्रोकोली नहीं होता है। इट्स यूजुअली समथिंग स्वीट एंड जंक फूड एंड अनहेल्दी थिंग्स, बिकॉज योर ब्रेन इज डिप्राइव्ड और उसे वो चाहिए। सो दिस इज हाउ इट लीड्स स्लोली एंड स्लोली। अगर हर दिन 300, 400, 500 कैलोरीज आप ज्यादा खाओगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू बिकम ओवरवेट। एक 500 कैलोरी से कुछ नहीं होता है, बट अगर 500 कैलोरी जमा होते गया तो एवरी 3500 और 3200 कैलोरीज एक्स्ट्रा दैट यू ईट, यू गेन 1 kg ऑफ वेट। अभी आप सोचो कि आपने हर दिन 500 कैलोरी एक्स्ट्रा किया तो हफ्ते में कितना हुआ? ऑलमोस्ट उतना हो गया। So every month you are going to gain 3-4 kgs, 3-4 kgs, और करते 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 over a period of year आपको पता चलेगा मेरा वजन बहुत बढ़ गया। राइट, सो मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग प्रॉपर्ली। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हार्मोन, बिकॉज वी सेड हार्मोनल फंक्शन भी अफेक्ट करता है। तो स्लीप अगर कम है तो 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आर इफेक्टेड, वन इज लेप्टिन एंड द अदर इज ग्रेलिन। ओके, दीज आर नॉट नेम्स ऑफ सम फेरी टेल वो एल्स, बट दीज आर एक्चुअल हार्मोन्स इन योर बॉडी। मैं जब भी इनका नाम सुनता हूँ तो मुझे ऐसा एल्फ, जो सेंटा क्लॉज के हिसाब एल्स रहते हैं ना, एल्स का नाम लगता है, लेप्टिन एंड ग्रेलिन। ग्रेलिन ऐसा नॉटी वाला, लेप्टिन ऐसा गुड वाला, ऐसा ऑलवेज। एनीवेज, चलो, तो लेप्टिन जो होता है ये हार्मोन का काम होता है टू सप्रेस योर एपिटाइट, आपके एपिटाइट को कम करना। और ग्रेलिन का काम होता है आपके एपिटाइट को बढ़ाना, टू स्टिम्युलेट हंगर। ये दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं और दोनों जरूरी है। वन टू मेक यू फील दैट यू आर हंग्री, नाउ यू नीड टू ईट, एंड वन टू टेल यू व्हेन टू स्टॉप ईटिंग। ये दोनों जरूरी है। बट होता क्या है कि इफ यू आर ओवरवेट, अनफॉर्चुनेटली दिस इज हाउ द बॉडी इज, अगर आप ओवरवेट हो तो नेचुरली आपके पास लेप्टिन हार्मोन ज्यादा है, इसीलिए आपको भूख ज्यादा लगती है। सेकेंडली, ये लेप्टिन जो हार्मोन होता है, इट ओरिजिनेट्स, इसका जो ओरिजिन होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन फैट सेल्स। तो जितना आप ओवरवेट हो उतना फैट सेल्स ज्यादा है, उतना लेप्टिन ज्यादा है, इसलिए आप विशियस साइकिल हो जाता है, आप रोक नहीं पाते हो, एंड यू कीप ऑन ईटिंग, एंड दैट इज वेयर द शेक हेल्प्स यू, क्योंकि वो आपकी क्रेविंग्स को सप्रेस कर देता है। बहुत बार लगता है ना कि भूख क्यों नहीं लगती, इट इज बिकॉज इट इज सप्रेसिंग एंड कंट्रोलिंग योर हार्मोन्स आल्सो। ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स जो आप ले रहे हो वो आपके हार्मोन्स को भी कंट्रोल कर रहा है। सो लेप्टिन इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड। सो दूसरा, अगर आपका फैट परसेंटेज ज्यादा है तो आपका यू बिकम लेप्टिन रेजिस्टेंट, मतलब फर्क नहीं पड़ता है आपको लेप्टिन, यू स्टिल कीप ऑन ईटिंग। कुछ लोग होते हैं ना अनकंट्रोलेबल खाना खाते हैं, इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। ओके, ब्रेन को मैसेज ही नहीं मिलता है कि इनफ हो गया है, जस्ट मैसेज ही नहीं मिलता है। स्लीप डेप्रिवेशन डिक्रीजेस लेप्टिन, मतलब डिक्रीज मतलब लेप्टिन अगर रहेगा तो एपिटाइट को सप्रेस करेगा, रोकेगा, तो अगर नहीं है तो एपिटाइट बढ़ेगा, ये याद रखिएगा। सो स्लीप डिक्रीजेस लेप्टिन, स्ट्रेस डिक्रीजेस लेप्टिन, एंड इन्फ्लेमेटरी फूड्स जैसे शुगर, स्पेशली शुगर, ये लेप्टिन को डिक्रीज कर देता है, जिसके वजह से आपका क्रेविंग्स बढ़ जाता है एंड यू ईट मोर। ऑन द अदर हैंड ग्रेलिन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है एपिटाइट को, यू वांट मोर, और इसका ओरिजिन होता है स्टमक में। बिफोर मील्स ग्रेलिन इज मोर, आफ्टर मील्स ग्रेलिन इज लेस। तो ये जो होता है ये किस तरीके से स्टिमुलेट होता है, हाउ इज ग्रेलिन केप्ट डाउन? बाय HIIT, एक्सरसाइज।
अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट करते हो, जैसे अब हम यहाँ पे करते हैं, इट कीप्स योर ग्रेलिन लेवल्स लो, जिससे वजह से आपको भूख कम लगती है. So it's important, even though it is 80-20, 80% डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज, पर ये 20% भी इंपॉर्टेंट है, उसे मिस नहीं करना चाहिए. So HIIT keeps your ghrelin levels down, sleep deprivation increases it, stress increases it, sugar increases it. तो अभी आप चेक करिए कि आप तीनों में से आप किस चीज में हो. अगर आप स्ट्रेस में हो, या नींद कम ले रहे हो, या आप शुगर ज्यादा खा रहे हो, तो इट मीन्स दैट मे बी that is one of the reasons why your weight is not getting into control. Okay, and India is sleep deprived nation. हम on an average हम बहुत कम घंटे सोते हैं, जिसकी वजह से we are the capital of diabetes. इंडिया में सबसे ज्यादा वर्ल्ड में लोग पाए जाते हैं जिनको डायबिटीज है. One of the reasons is wrong breakfast and lack of sleep. Okay? इसके बहुत सारे reasons अलग भी होते हैं, जैसे insomnia हो गया, demanding life, जैसे हम शिफ्ट में काम करते हैं, अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, रात को मोबाइल यूज करना, इट्स वेरी बैड. क्योंकि जब आप रात को लेट नाइट, अब अगर आप स्क्रीन टाइम रहता है, दैट इज द टाइम यू नो व्हेन यू फील अभी मैं काम से थक के आया हूँ, लेट मी वॉच सम टीवी, एंड 11-12 बजे तक हम या तो मोबाइल देखते हैं, मैसेजेस देखते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कोई सीरियल देखते हैं, बट दैट इज अफेक्टिंग योर स्लीप, बिकॉज आपके ब्रेन में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे कहा जाता है मेलाटोनिन. मेलाटोनिन जब प्रोड्यूस होता है तब जाके आपको नींद आती है. और ये जो लाइट होता है, स्क्रीन का लाइट होता है, इट इज द सेम एज सनलाइट, इट मिमिक्स सनलाइट. तो आपके ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि अभी तक नींद रात नहीं हुई है, तो इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग मेलाटोनिन, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है. और जब ये आदत लग जाती है, तो जितना कम मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा आपको यू विल हैव अ स्लीप डिसऑर्डर, यू विल गो इनटू इंसोम्निया, नींद नहीं आना, डीप स्लीप नहीं आना, ये सब चीजें होना शुरू होता है, विच अगेन अफेक्ट्स योर हेल्थ. वेट बढ़ता है, ओबेसिटी होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप और आपके फैमिली मेंबर्स मेक श्योर दैट यू आर नॉट यूजिंग मोबाइल लेट इन द नाइट. इट्स नॉट रिकमेंडेड. अगेन इन द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, मैंने बीच में बोला था, छोटा सा अलार्म ला के रखो, मोबाइल को रखो, बंद करके कवर में रखो. Don't set your morning alarm on the mobile, because the first thing when you get up in the morning, you are seeing the mobile, that light is not good for you. तो ये सब चेंजेस करना बहुत जरूरी. अपार्ट फ्रॉम दैट, कैटरेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं. इफ यू आर यूजिंग लेट नाइट मोबाइल, चांसेस ऑफ कैटरेक्ट गोज अप. एंड रिसर्च हैज शोन दैट अगर लेट नाइट तक का स्क्रीन टाइम यूज करते हो, तो चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर गोज अप. तो कितने लोगों को ये सब चीज चाहिए आगे चल के? अगर नहीं चाहिए, तो मेक श्योर इट्स नॉट वर्थ वॉचिंग दैट वन मैसेज लेट इन द नाइट. गिव इट टू योर फैमिली टाइम, 1 घंटा 1.5 घंटा. हैव अ स्लीप रूटीन, go through a sleep routine. Maybe you can read some book, go through your day. The best thing is to rewind your day. आप पूरे दिन में आपने क्या किया, आपका टाइम आपने कहाँ पे यूज किया, what good things did you do, what wrong things did you do, what things you need to correct, make a plan for the next day. दूसरा दिन आपका प्लान करिए. ये सब चीजों के अंदर आपका थोड़ा टाइम निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, एंड यू नो मेक अ स्लीप रूटीन. तो इस तरीके से आपका नींद अच्छा होगा. एंड इफ योर नींद, स्लीप विच इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ योर हेल्थ, अगर नींद अच्छा रहेगा तो अल्टीमेटली आपका हेल्थ भी अच्छा रहने वाला है. ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज टॉपिक. आई होप कि आप लोगों ने